अरे, क्या ये ग्रामीण इलाके में मेरा ही आंगन नहीं है? क्या मैं वापस आ गया हूँ? मालिक, आपको एक साथी स्थान मिल गया है, बधाई हो। यह आवाज क्या है? यह एक साथी स्थान है। तो मुझे एक मिल गया है। एक ऐसा साथी स्थान जिसमें आना जाना स्वतंत्र है। इस जगह में फलों के पेड़, बाग, मुर्गियां, बत्तखें, खेत हैं और सामान से भरा एक फ्रिज भी है। अब जीवित रहने की चिंता नहीं है। मैं यहां से कैसे जाऊं? आओ देखो, आओ निहारो। गोरी साफ औरत, मजबूत शरीर, अच्छी प्रजनन क्षमता। गुजरो मत, चूको मत। कई दिनों से नजर रखी है। यहाँ के दलाल बिल्कुल काम नहीं करते। जरा देखो, हम इस सबसे सुंदर को संभालते हैं। हाँ, कौन समझता है? एक नींद से जागकर मैं एक भागती हुई बिखरी लड़की बन गई और मुझे एक भीड़भाड़ वाली बाजार में धोखे से लाया गया। दूसरों के द्वारा अपमानित होने से बेहतर है। अरे, हे, मुझे बचाओ। तुम मुझे खरीद लो। मैं कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, बहू बन सकती हूँ, बच्चे संभाल सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मुझे रोटी दे देना। सच कहती हूँ, मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। ठीक है। इतने सालों से संसार से दूर रहा हूँ। ये दुनिया अभी भी इतनी भ्रष्ट है। उठो, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आज्ञा माननी होगी। अच्छा, मैं आज्ञा मानूंगा। यह आदमी साधारण नहीं लगता। पता नहीं मेरा चुनाव सही है या गलत। पेट बहुत भूखा है। नहीं, मुझे संयम रखना होगा। अगर उसे लगा कि मैं बोझ हूं और उसने मुझे छोड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। हे हम। छोटे काका, आप लौट आए। हाँ, ये काकी हैं, ये काकी हैं। छोटी काकी, आपको नमस्ते। बहुत भूख लगी है और सिर भी दर्द कर रहा है। अरे, क्या यह मेरे गांव का आंगन नहीं है? असली चीजें बहुत अच्छी दादी। क्या मैं वापस आ गया हूं? असली चीजें बहुत अच्छी दादी। क्या मैं वापस आ गया हूं? मालिक, आपको एक साथी आयाम मिल गया है, बधाई हो। यह आवाज क्या है? यह साथी आयाम है। तो मुझे एक मिल गया है। आना जाने वाली जेबी जगह। इस जगह में प्राचीन जंगल है, मुर्गी बत्तख फार्म, खेत और सामान से भरी फ्रिज। अब जीने की चिंता नहीं। फिर यहां से कैसे निकलूं? असली सामान, अच्छी दादी। तो बस मन में छोड़ने का विचार करो और मैं वास्तविक दुनिया में लौट आऊंगा। जब सब ठीक से बच जाएगा तब अच्छे से सोचेंगे। गो परिवार के दूसरे बेटे, इस बार मैं तुम्हारे लिए जिस लड़की का परिचय करवा रहा हूं वो कई गांवों में भी मिलने वाली अच्छी लड़की है। मेरी पहले से ही एक पत्नी है। कैसी पत्नी? वो तो बस एक शरणार्थी है जिसे तुमने उठा लिया। उसे पत्नी कैसे कह सकते हो? और वो नई दुल्हन घर में आते ही भूख से बेहोश हो गई। 2 दिन तक सुध नहीं आई। शायद भूख से मर गई होगी। मेरी राय तो ये है, तुम्हारे वो दोनों छोटे बच्चे, तुम गरीब गुरेबा कुटुंब में उन्हें पाल नहीं सकते। उस धनी कन्या ने तो कहा है, बस तुम उन दोनों बच्चों को भेज दो। वो तुमसे अच्छे से रहने को तैयार है और साथ में 5 तोले दहेज के पैसे भी ला रही है। तीनों बच्चे दाबाओ और एरबाओ मेरे बड़े भाई की संतान हैं और मैं ही उनका एकमात्र रिश्तेदार हूं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बीवी की देखभाल करने जा रहा हूं जिसे मैंने उठाया था। अब मैं आगे नहीं छोड़ूंगा। अरे, गुजर के दूसरे बेटे, तुमने सोच समझकर फैसला किया है, बाद में पछताना नहीं। हम। छोटे काका, छोटे काका, छोटे काका। डरो मत। छोटे काका तुम सबका ख्याल रखेंगे। हाँ, वो बातें तुमसे कोई लेना देना नहीं रखती। हाँ हाँ हाँ, चलो खाना खाते हैं। हाँ, जाग गए। हाँ, आओ पहले कुछ खा लो। पेट भर लो, फिर दवा लेना। हाँ, खुद खा सकते हो। मैं खुद खा सकता हूं, धन्यवाद। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लोगे है। तुम बताओ। देखो वो मेरे और उन 2 छोटों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वो अपनों का बचाव करने वाला इंसान है।
साथ रहने में तो अच्छा लगता है। मेरा नाम गु जिंगचिन है। गु जिंगचिन। मैंने याद कर लिया। अब से तुम और मैं पति पत्नी हैं। एक दूसरे को इतने औपचारिक तरीके से बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं तुम्हें क्या कहूं? मुझे जिनचैन कहो, या फिर पति जी भी कह सकती हो। हाँ, वैद्य जी ने कहा कि यह शरीर बहुत देर से भूखा रहने के कारण हुआ है। बस थोड़ा आराम करो, फिर ठीक हो जाओगे। मैं पहले अधिकारियों के पास जाकर विवाह पंजीकरण कराने का विचार कर रहा हूं। जब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाए तब हम विवाह समारोह करेंगे, कैसा रहेगा? हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा तुम कहो। उसने मेरी जान बचाई है। मैं उससे शादी करने को तैयार हूं, और मुझे लगता है कि यह पूरा परिवार बहुत अच्छा है। पहले तो शरीर में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बेचैनी भी नहीं हुई। अब जब बस गए हैं तो लग रहा है कि शरीर बहुत खराब है। भैया चाची, आप अभी तक क्यों नहीं उठे? चुप रहो, छोटे चाचा ने कहा था, शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। हम धीरे बोले, शोर मत करो। आ जाओ। चाची, क्या तुम्हें अभी भी बुरा लग रहा है? चाची, ज्यादा पानी पियो। पहले ही ठीक हो गया हूं, अब बुरा नहीं लग रहा। हाँ, तुम दाबाओ हो ना? शुक्रिया। हाँ, मैं दाबाओ हूं। यह मेरा छोटा भाई इरबाओ है। इरबाओ कितना अच्छा है। तुम्हारे छोटे चाचा कहाँ हैं? छोटे चाचा विवाह पंजीकरण के लिए अधिकारियों के पास गए हैं। शादी की कुछ चीजें भी खरीदनी है। फिर कुछ खाने की चीजें खरीदेंगे। चाची, आपके शरीर को ताकत देंगी। छोटे चाचा, हाँ। ओह, शादी का अनुबंध तैयार हो गया है। आगे से तुम्हारा नागरिक पंजीकरण मेरे नाम पर होगा, देखो ना। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम समझ नहीं पा रहे? चलो मैं तुम्हें सुना देता हूं। नहीं, मैंने देख लिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने शहर से तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। थोड़ी देर रुको, मैं पानी गर्म करती हूं। तुम नहा सकते हो। पहले मैंने बस तुम्हारा चेहरा और हाथ पोंछे थे। हाँ। अरे, अरे, पानी गर्म हो गया। मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है। मैंने पहले दाबाओ और एरबाओ के लिए अरबी उबाली थी। अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। बस थोड़ा छोटा है। पहले तुम इसी से काम चला लो। बाद में मैं फिर से तुम्हारे लिए बनाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं नखरे नहीं करता। ये बड़ा टब तो मेरे बदन जितना है। बिल्कुल मेरे काम का है। अगर ठंडा लगे तो अपने आप गर्म पानी डाल लेना। सीधे मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूं। हाँ ठीक है। इतने दिन भटकने के बाद शरीर का हर हिस्सा मैला सा लग रहा है। आखिरकार अच्छे से नहा पाऊंगी। तुम हो क्या? रे, पानी थोड़ा ठंडा है। मैं यही हूं। तो अब मैं अंदर आकर पानी बदल देती हूं। तो फिर अंदर आ जाओ। अच्छा। हाँ, दबाओ एरबाओ, घर खाना खाने चलो। चाची ने भूनकर बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से पकड़े हो? अरे, हमने उसे वहां घास में से उठाया था। हम पहाड़ पर नहीं गए। हमने उसे टिटिन के साथ मिलकर ढूंढा। सबने बांट लिया। हाँ, हम बहुत अच्छे थे। हम इधर उधर भी नहीं भागे। आओ। हर किसी को एक मिलेगा। मैं पूरा नहीं खा सकता। आओ। चाची, चिड़िया के अंडे छोटे होते हैं। मैं बहुत सारे खा सकता हूं। तुम पूरा क्यों नहीं खा सकते? अपनी छोटी चाची की सुनो। कल मुझे समय मिला तो पहाड़ पर जाकर एक जंगली मुर्गा मारा। इसे खाओ, शरीर को ताकत मिलेगी। क्या मैंने गलत देखा?
ऐसा क्यों लगता है कि दोनों बच्चे पीना ही नहीं चाहते? क्या इतना अमीर घराना है? मुर्गी के शोरबे को भी मना कर सकते हैं। सब खाओ, यूं खड़े क्यों हो? हाँ। छोटे चेन चेन भैया। हाँ। अरे हे भगवान, यह क्या चीज है? यह इतना बेस्वाद क्यों है? नमकीन, कड़वा और जला हुआ सब एक साथ। छोटी चाची, एक मंटू खाओ। मंटू बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, हम मंटू खाते हैं। मुझे पता है मेरा खाना बेस्वाद है, लेकिन तुम लोगों को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नहीं तो मैं तुम्हारे लिए बहू की तलाश में इतनी जल्दी नहीं करती। अब मैं समझ गया कि तुम बहू की तलाश में क्यों इतने बेचैन थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे घर की स्थिति अच्छी है, फिर भी दोनों बच्चे इतने दुबले पतले हैं। हाँ, मैंने अभी पानी गर्म किया है। थोड़ी देर में मैं दोनों बच्चों को नहला दूंगी। हाँ। क्या हुआ छोटी चाची? क्या हुआ छोटे? हम लड़के हैं हम। मुझे पता है। अरे छोड़ो भी। अरे छोड़ो, उन्हें खुद ही धोने दो, उनकी आदत है। अरे तुम अभी भी आराम कर रही हो, पहले आराम करो। हाँ ठीक है, खाओ, रोटी खाओ। हाँ ये 2 दिन सुस्त रही। पता नहीं, पहले गुजिंगचन के साथ सोई थी क्या? लेकिन अब तो हम पति पत्नी हैं। साथ सोना भी तो सामान्य बात है। हाँ। कौन? मैं हूं। वो। हाँ मैं आराम कर लूं। अरे मैंने किसी से तिथि दिखवाई है, अगले महीने की 7 तारीख। वो शुभ दिन है। मेरी इच्छा है उस दिन विवाह करने की। तुम क्या सोचती हो? जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे सो जाओ। ठीक है। कल रात बहुत अच्छी नींद आई। बहुत दिनों बाद इतनी शांति मिली। आहा। सुप्रभात पति जी। चलो चलें। मैं नाश्ता बना देती हूँ। तुम लोग क्या खाना चाहते हो? कुछ भी चलेगा छोटी चाची। दाबाओ नखरे नहीं करता, ईरबाओ भी नखरे नहीं करता। हाँ, मैं भी कुछ भी ले सकती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ। चाची, ये साग का पराठा बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे बेटे को लगता है वो बहुत सारे खा सकता है। अच्छा लगे तो और खाओ, अगर कम पड़े तो फिर से ले आना। अरे ये तो नाश्ते के लिए है। क्या खा रहे हो? इतनी महक कहाँ से आ रही है? पड़ोसन, इस बार आप किस काम से आई हैं? मैं और किस लिए आती? क्या यह तुम्हारे लिए नहीं आया हूं? अरे मैं तुमसे कहता हूं, वो कन्या धन वालों की बात मानने को तैयार है। इन दोनों छोटों को भेजना जरूरी नहीं। हाँ। स्वामी, यह महिला कौन है? ये चाची वांग हैं। चाची वांग, यह मेरी पत्नी है। हमारे पास सरकारी अनुबंध है। हम शुभ दिन चुनकर विवाह करेंगे। अगर राजकुमार को उस समय समय मिले तो हमारी शादी की खुशी में जरूर आना।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। चाची जब भी समय मिलेगा जरूर आएंगी। हाँ। अरे, याद आया, घर में कुछ काम है, तो मैं अब चलता हूँ। कल हमने जिस दिन की बात की थी, मैं थोड़ी देर में गांव के बुजुर्गों से मिलकर बात करूंगा। कृपया सभी लोग गवाह बनने में मेरी मदद करें। हाँ, मैं तुम्हें गांव में घुमाता हूँ, ताकि सबको पता चले कि मेरी पत्नी है, ताकि फिर ऐसी स्थिति न बने। हाँ। मैंने अपना पूरा जीवन परिवार की रक्षा में बिताया है। मेरी पत्नी केवल एक ही हो सकती है। अच्छा। चाची जी, हाँ। छोटे चाचा ने कहा है आप आराम करें। तुम हमें खेत में क्यों ले आए? चाची जी अब ठीक हैं। क्या तुम्हारे छोटे चाचा बाहर नहीं गए थे? मैं भी अकेले बोर हो रही हूँ। बस कुछ जंगली सब्जियां तोड़कर ले जाना चाहती हूँ। तुम लोगों के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। हाँ चाची, हाँ चाची, हाँ चाची, हाँ चाची, हाँ चाची। आमतौर पर लोहे की गेंद हमें यहाँ जंगली सब्जियां इकट्ठा करने लाता है। क्या यहाँ बहुत सारी जंगली सब्जियां हैं? तुम लोग बहुत कुशल हो, इतनी सारी ढूंढ सकते हो। ये हमारे 2 दिन के खाने के लिए काफी है। चलो हम वापस चलें। हाँ। छोटी चाची, हम लोहे की गेंद के साथ खेलने जा रहे हैं। पहले घर नहीं जाऊंगा। भैया, मैं भी चलूंगा। ठीक है, तुम लोग जाओ। दूर मत भागना, समझे? मुझे यहाँ कुछ खुजली सी महसूस हो रही है। क्या हम फिर से उसी जगह में आ गए? पहले बेहोशी में मैं यहाँ एक बार आ चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि खाली समय में इसे ध्यान से देखूंगा। ये स्थान कैसे आ गया पता नहीं। क्या ये हथेली पर लाल तिल की वजह से हुआ? क्या इसी से यह स्थान सक्रिय हुआ? बाहर जाओ। स्थान। बाहर जाओ। सचमुच ये स्थान ऐसा ही है। इस स्थान में समय बाहर से अलग चलता है। यहाँ के 6 घंटे बाहर का एक दिन है। अभी मैंने पी लिया, फ्रिज में रखा एक पे। अब फिर से है। अगर स्पेस की चीजें खत्म हो जाएं तो अपने आप भर जाती हैं। बस ये पता नहीं, क्या स्पेस के ये मुर्गे बत्तख अपने आप भर जाएंगे? अगली बार मौका देखकर आजमाना होगा। अब वापस जाना चाहिए। बाहर जाओ। कल मैं गांव के शिकारियों के साथ शिकार करने जा रहा हूं। हमारे पास अतिरिक्त भोजन होगा। हाँ। लेकिन इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। हाँ। ठीक है, मैं दाबाव और एड़बाव का ध्यान रखूंगी। तो फिर तुम पर बोझ पड़ेगा। शिकार पर सावधान रहना। जल्दी घर आ जाना। हम घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मालूम है मैं जल्दी आऊंगा। हाँ। छोटी चाची, हम लोहे की गेंद भैया के साथ खेलने जा रहे हैं। ठीक है, सावधान रहना। थोड़ी देर में चाची नदी किनारे चादर धोने जा रही हूँ। अगर तुम लोग लौटते समय मैं घर पर नहीं हूँ, तुम लोग लोहे के अंडे भैया के घर जाकर थोड़ी देर रुको। लग भैया, तुम भी कंबल धोने आए हो। मेरे पास आ जाओ। ये जगह अच्छी है। भाभी वांग, तुम बहुत जल्दी आ गई। बिल्कुल सही कहा। यह भी लोहे के अंडे की वजह से है। वो बिगड़े लड़का हमेशा चिंता का कारण बनता है। हा हा हा, इतना बड़ा होकर भी बिस्तर गीला करता है। मुझे डर था कि देर हो जाएगी। इस चादर से तो बदबू आने लगी है। हा हा हा। इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या तुम घर के दूसरे बेटे की पत्नी हो? हाँ। क्या कोई बात है? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी। ये लड़की बहुत सुंदर है। वो हेरलांग के साथ बहुत अच्छी जोड़ी बनाती है। हाँ हाँ हाँ। माँ, आप जिनचैन की पत्नी को इस तरह न देखें। आपकी नजर बहुत तीखी है। अरे, कहीं ऐसा ना हो कि जिनचैन की पत्नी डर कर भाग जाए। हाँ हाँ हाँ। ये गांव के मुखिया की पत्नी है। रो आंटी, नमस्ते। वो सिलाई करने वाली है। वो रो आंटी की बहू है। सिलाई वाली भाभी, नमस्ते। अरे, पहले सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी।
आज तो आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। क्या आप पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? हाँ, अब पूरी तरह ठीक हूं। धन्यवाद आपकी चिंता के लिए। ठीक है, तो जिनचेन ये बच्चा थोड़ा कम बोलता है और शर्मीला है, लेकिन है तो बहुत अच्छा इंसान। हाँ हाँ, हमेशा दूसरों का ख्याल रखता है। तुम बस उसके साथ अच्छे से रहना, वो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मैं समझ गया। चाची बहुत अच्छी हैं। पहले मैं हमेशा अकेला रहता था। सच में पता नहीं था कि मैं बेचैन सोता हूं। आज सुबह जल्दी न उठता तो पता ही न चलता। पूरा शरीर लटक रहा था, उनके शरीर से चिपका हुआ। बस तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है। ये दिन तो तुम दोनों खुशी से रहो। बेटा, हम तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लो भैया, मैं भी तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं वो पहाड़ों में कैसा है। छोटी चाची, क्या तुम्हें छोटे चाचा की याद आ रही है? चिंता मत करो, छोटे चाचा कल वापस आ रहे हैं। दूसरा बच्चा होने वाला है। छोटी चाची, डरो मत। छोटे चाचा के बारे में मत सोचो। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, क्या खाना चाहते हो? इतनी रात हो गई है। कौन हो सकता है? घर में सिर्फ मैं और दो बच्चे हैं। अगर चोर निकला तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ, कोई तो आओ, चोर पकड़ो। अरे पत्नी, ये तो मैं हूं। पति। अरे पति। देवर जी। देवर जी, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, इसलिए मैं जल्दी लौट आया। अब देर हो गई है, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर जल्दी सो जाओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। मैं भी पहले नहा धो लेता हूं। पहले तुम घर में जाओ। हाँ। अरे मैंने अभी गू जिंगचेन को मारा। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या वो नाराज तो नहीं हो गया? स्वामी। हाँ। क्या हुआ? मुझे अभी अफसोस हुआ। मैंने समझा कोई चोर है, इसलिए मैंने सावधानी बरती। मैंने तुम्हें डरा दिया। तुम्हारे पास कौशल है, ये जानकर मुझे राहत मिली। क्या तुम सच में नाराज नहीं हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। मैं बस थोड़ा कम बोलता हूं। तो तुम नाराज नहीं हुई, यह अच्छी बात है। तो मैं जल्दी सो जाता हूं। तुम भी जल्दी आराम करना। ये सो कैसे सकते हैं? याद आते ही कि मैंने उसे गले लगाया। अरे बाप रे। हाँ, मेरे पीछे आओ। हम शादी की कुछ चीजें खरीदते हैं। हाँ। अंतरिक्ष फार्म में काफी मुर्गियां और बत्तखें पाली गई हैं। इन 2 दिनों में अंडे बहुत ज्यादा हो गए हैं। घर में खत्म नहीं हो पाएंगे। अब इनकी बिक्री का रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें कुछ खरीदना है? हाँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं। ठीक है। चलो चलें। हाँ। तुम मेरा इंतजार करो। मालिक, इसे पैक कर दो। ठीक है, ठीक है। आजकल पैसे कम हैं। बाद में दूंगा। बेहतर खरीदूंगा। मैं नहीं ले सकता। तुम्हें पसंद नहीं है। बहुत कीमती है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पाल सकता हूं। हम। मैं भी दिल नहीं लगाना चाहती, लेकिन उसने कहा कि वो मुझे पालेगा।
मैंने ही कहा था। देखो, वो सचमुच देखता ही रह गया। वाह, भाभी जी। ठीक है, ठीक है, अब मैं तुम्हें चिढ़ाऊंगी नहीं। अरे तू तो सचमुच बड़ा भाग्यशाली है। हाँ, एरलांग, तुमने सचमुच एक खजाना पा लिया। दाबाओ, तुम्हारी छोटी चाची कितनी सुंदर है। मैं भी आगे ऐसी ही सुंदर पत्नी ढूंढूंगा। ये तो हमारी छोटी चाची हैं। हमारी छोटी चाची सबसे अच्छी हैं। शुभ समय नजदीक आ रहा है। दंपत्ति कृपया मुख्य कक्ष में प्रवेश करें। अब विवाह समारोह प्रारंभ होगा। पहला प्रणाम आकाश और धरती को। आकाश धरती को प्रणाम। पति पत्नी एक मन हो जाएं। दूसरी बार माता पिता को प्रणाम। धन धान्य से घर भरा रहे। अब पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। ये तो स्वर्ग की बनाई जोड़ी है। स्वर्ग की बनाई ये जोड़ी। देवताओं ने बनाई ये जोड़ी। सफेद बालों तक साथ रहने का संस्कार पूरा हुआ। सफेद बालों तक साथ निभाने का संस्कार पूरा। सफेद बालों तक साथ रहने का संस्कार पूरा हुआ। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, ये लड़का तो बहुत तेज प्रतिक्रिया देता है। ये तो अपनी पत्नी की रक्षा कर रहा है। डर रहा है कि हम उसे तंग न कर दें। तुम कमरे में पहले कुछ खा लो। मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, ठीक है। जेन। तुम जाग गई। हाँ। अरे, डाबाओ और बाकी लोग कहाँ हैं? वे बाहर हैं। फिक्र मत करो, कल के बचे हुए मिश्रित अनाज के बन अभी भी हैं। मैंने उनके लिए गर्म कर दिया। उन्हें भूखा नहीं रखा। हाँ। तुम अपना सिर दूसरी तरफ घुमाओ। ओह। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं कल रात जांच करने गया था। देखा कि तुम्हारी चोट कुछ गंभीर है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई ले आया हूं। क्या मुझे तुम्हारे लिए लगानी चाहिए? मैं खुद लगा लूंगा। तुम खुद देख नहीं सकते। अरे, मैंने तुम्हारे लिए आटा गूंदा है। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ नूडल्स बनाता हूं। छोटी चाची, छोटी चाची। क्या छोटे चाचा ने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारे छोटे चाचा ने मुझे परेशान नहीं किया है। सच में छोटी चाची हमें बता सकती हैं। अगर छोटे चाचा ने तुम्हें परेशान किया, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उन्हें सबक सिखाने में। छोटी चाची की तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों शरारत मत करो। सच में तुम्हारे छोटे चाचा ने मुझे परेशान नहीं किया। अच्छी बात है। हाँ हाँ। प्रिय, मैं बाग को जोतना चाहती हूँ। साथ ही कुछ बीज बो दें। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, मैं घास साफ करता हूँ। फिर मिट्टी जोत दूंगा। तुम क्या उगाना चाहती हो? मैंने अभी सोचा नहीं है। क्या 2 दिन बाद शहर चलकर देखें? कुछ बीज खरीदने हैं क्या? हाँ ठीक है। चलो नूडल्स खाने चलते हैं। हाँ। ठीक है, तुम इन्हें यहीं लेकर रोको, बाहर धूप है। आज्ञा मानो। तुम बहुत सख्त हो। तो तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा।
अरे स्वामी, खेत लगभग जोत दिया गया है, चलो घर चलकर खाना बनाते हैं। अरे, पत्नी होने का एहसास कितना अच्छा है, सचमुच बहुत अच्छा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि तुमसे मिलकर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। असल में मैं खुद को ज्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ। घर में शराब बची है क्या? मैं थोड़ी डाल लेती हूँ। हाँ है, लाती हूँ तुम्हारे लिए। आ गई। हाँ, बोतल यहीं रख दो। जाओ, दबाओ और एरबाओ को हाथ धोकर खाने बुला लाओ। दबाओ, एरबाओ, हाथ धोकर खाना खाओ। प्रिया, आप भविष्य में भोजन के प्रति अधिक उत्साही रहें। मैं धीमी रही। भोजन शुरू करो। छोटी चाची मेरा खाएं। छोटी चाची दूसरे बच्चे का खाएं। मेरा खाएं, मेरा खाएं, मेरा खाएं। बस हो गया, आप सब अपना अपना खाएं। तुम सब छोटी चाची मेरे घर का खाएं। अरे हाँ, मैंने अभी उन्हें नहलाते समय बेडशीट भी धो ली। यह क्या है? सुबह भिगोकर भूल गया। प्राचीन लोग इन बातों से सबसे ज्यादा डरते थे ना। जल्दी खाओ, खाने के बाद मैं बर्तन धो लूंगा। तुम दोनों मेरे साथ और मत करना। लोकेश, लोकेश, घर पर हो क्या? भाभी जी, आपने मुझे बुलाया। मैं थोड़ी देर में कस्बे जाना चाहता हूं, तुम चलोगी? अगर तुम जाना चाहो तो हम साथ चलें, साथ में अच्छा रहेगा। जाना चाहो तो चलो, वैसे भी घर में कोई काम नहीं है। राजा भाभी, हम कब चलेंगे? मैं तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ी देर में चलते हैं। जल्दी जाएंगे तो जल्दी लौटेंगे। ठीक है, तैयार हो तो मुझे बुला लेना। शहर जा रहे हैं तो पैसे कैसे भूल सकते हैं? ये लो, जो चाहो खरीद लो। इतनी जरूरत नहीं है, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूँ। कुछ 10-20 पैसे ही मेरे काम के हैं। चिंता मत करो, रख लो। बाकी बचे हुए तुम लौटने पर देना। आगे चलकर घर की देखभाल तुम्हारे हाथ में होगी। बाद में बाकी सब मुझे दे देना। क्या कुछ और भी है? क्या तुमने एक छुपे हुए अमीर बड़े भाई से शादी कर ली? जाओ जल्दी, मत। भाभी जी का इंतजार न बढ़ाओ। जल्दी जाओ, जल्दी लौट आना। ठीक है, तो क्या तुम लोगों को कुछ खरीदना है? मैं साथ में ले आता हूं। नहीं, जाओ। अच्छा, तुम उन लोगों को ढूंढ रहे हो जो उत्तर से आए थे ना? कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वे सब बस गए हैं। यह जमीन सरकार ने आवंटित की है। मैं सोच रहा था पिछले दिनों शहर में उन्हें क्यों नहीं देखा। तो वे पहले ही बस गए हैं। हमारे आज के शासक, वे तो बहुत अच्छे शासक हैं। हाँ, वे काम बहुत जल्दी करते हैं। सुनते हैं कि उन शरणार्थियों को काफी अनाज का सहायता भी दिया गया है। लगता है यह एक बहुत लोकप्रिय राजा है। मैं पहले पश्चिमी बाजार में अंडे बेचने जाना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी ना? या फिर तुम खुद घूम भी सकती हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने भी नहीं सोचा कि क्या खरीदना है। पहले घूम लेते हैं, फिर देखेंगे। लेग भैया, पहले आप बैठिए। हमारे यहाँ के अंडों की बिक्री की कोई चिंता नहीं है। बैठिए, हम दोनों यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल नया है। हाँ, अरे, कई गांव वाले आते ही सामान उन्हें दे देते हैं। ये दोनों बिचौलिए लगते हैं। थोड़ी देर में मौका देखकर उनसे बात करते हैं। हाँ भाई, चलो बाजार घूमने चलते हैं। ठीक है। लोग भाई, मुझे याद है तुमने कहा था बीज खरीदने जाना है। देखो, हम दोनों ने लगभग पूरा घूम लिया है। क्यों न तुम बीज खरीदने चलो? मैं किसी दोस्त से गप्पे मारने जाता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। भाभी, हम दोनों फिर मिलते हैं। हाँ, जाओ जाओ। मैं उसी समय वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है? क्या तुम अंडे लेते हो? अरे, ले लो। देखो मेरे अंडे कैसे हैं। अरे वाह, आकार तो बड़ा है। टूटे भी नहीं हैं। बेटी, क्या दाम चाहिए? हमारा गांव तो कस्बे से काफी दूर है। ये सारे अंडे गांव वालों ने बेचने के लिए दिए हैं। अरे, यह मेरी पहली बार आना है। दाम भी नहीं पता। बेहतर है आप ही कीमत बताएं। हाँ, 2 पैसे ठीक हैं। आप गिनकर देख लीजिए। बेटी, तुम इतनी शालीन और सुंदर हो। अरे, गिनने की जरूरत नहीं।
मुझे तुम पर विश्वास है, लो पैसे। यहाँ मुझे दो। कुछ मुर्गियां और बत्तखें भी हैं, मेरे पति ने मुझे लाने को कहा। बेचने आई हूं, पता नहीं कहाँ लेते हैं। क्या आप लेते हैं? अगर आपको चाहिए तो सब आपको ही बेच दूं। हाँ, लेते हैं। इसे लाओ, हम तुम्हारे लिए तौल देते हैं। दोनों किस्मों के दाम 17 सिक्के प्रति सेर हैं। बिल्कुल, एक बार आजमा कर देखते हैं। भंडार में जमा हुआ सामान, क्या ये दूसरी चीजों की तरह अपने आप भर जाएगा? अरे वाह, यह मुर्गी तो बहुत अच्छी है। लो बेटी, तुम्हारे 300 सिक्के। कुछ दिनों बाद मैं और अंडे बेचने आऊंगा। क्या तुम अब भी लेते हो? हाँ, लेते हैं। मैं हर सुबह यही रहता हूं, पर तुम्हें जल्दी आना होगा। मैं हर दिन 4:15 बजे चला जाता हूं। अच्छा, अलविदा बेटी। अरे लो भाई, लो भाई, मैं यही हूं। भाभी जी, आपको इंतजार करवाया। नहीं, मैं भी अभी आया हूं। चलो वापस चलते हैं। चलो चलें। हाँ, लोकेश भाई, क्या यही वो है? ये पैसे वालों की लड़की का क्या मामला है? यह नजर बड़ी अजीब सी लगती है। पैसे वालों की लड़की? हाँ, वही पिछली बार वाली वान दादी, तुम्हारे जिनचैंग के लिए रिश्ता लाई थी। पड़ोस के गांव की पैसे वालों की बड़ी लड़की। कियान मोमो, मेरे मायके वाले उसके गांव के हैं। वो अभी तक तुम्हें देख रहा था। अभी अभी वही थी। गोल मटोल लड़की तो आसानी से पहचानी जाती है। अरे उस बात के बारे में मत सोचो। वो तुम्हारे जिनचैंग के साथ नहीं हो सकता। तुम्हारा गो परिवार तो जीवन भर केवल एक पत्नी का नियम है। वो तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। भाभी, मैं समझ गई। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूं। किस बात को लेकर उत्सुक हो? कैन मोमो के बारे में। उसका स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। बचपन से ही ताकत के बल पर दूसरों को सताता रहा है। मैंने बचपन में उससे झगड़ा भी किया था, लेकिन उस बार जीत नहीं पाया। वो अपने मजबूत शरीर का फायदा उठाता था। बहुत फायदा उठाया है उसने। आज भी मुझे नुकसान महसूस होता है। हमेशा सोचती हूँ कब मौका मिले और मैं उसे वापस मारूं। वो कलंकिन लड़की, मुझ पर पुरुष चोरी का झूठा आरोप लगाया। अगर उस समय मैं घर पर नहीं होती, अगर पूरे परिवार और पड़ोसियों ने मेरी बेगुनाही साबित नहीं की होती, तो मैं तालाब में डूब मरी होती। भाभी, आप मत सोचो। अच्छाई का अच्छा फल मिलता है, बुराई का बुरा फल मिलता है। वैसे भी आप अभी कितनी खुशहाल जीवन जी रही हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। हम उन परेशान करने वाली बातों के बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, मैंने अच्छे घर में शादी की है। सास ससुर समझदार हैं, पति बहुत प्यार करते हैं, बच्चे आज्ञाकारी हैं। वो घर पर रहकर बूढ़ी कुंवारी बनकर सबको चिढ़ाती है। अरे, पर मुझे लगता है उसकी आंखों में अभी कुछ अच्छा भाव नहीं था। उस आदमी के इरादे बहुत खतरनाक हैं। तुम्हें फिर भी सावधान रहना चाहिए। हाँ भाभी, मैं समझ गई। तो मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अब समय भी काफी हो गया है। मुझे घर जाकर खाना बनाना चाहिए। थोड़ी देर में टीडन के पापा खेत से वापस आ जाएंगे। ठीक है। तुम लोग क्या देख रहे हो? छोटी चाची, तुम अभी तक क्यों लौटी हो? क्या हुआ? क्या मेरे घर से दूर रहने के दौरान कुछ हुआ है? नहीं, दाबाओ और एरबाओ तुम्हारी याद कर रहे थे। याद कर रहे थे या फिर कुछ खरीदना चाहते थे? चाची ने मंटू लाए हैं, अभी भी गरम गरम हैं। गर्मा गरम खा लो, पेट भर जाएगा। तुम्हारे लिए भी हैं। तुम दोनों अंदर जाकर खा लो। हाँ। इतनी देर से क्यों लौटे? आज तुम कुछ चिपचिपे क्यों लग रहे हो? मैं शहर में था, एक बीज की दुकान मिली। ये बीज दुकान का मालिक है। उसने कहा कि उसके दोस्त ने व्यापार करते हुए इसे पाया। मुझे नया लगा, इसलिए ले आया। चलो, हम इसे लगाकर देखते हैं। ठीक है, सूरज ढलने पर मैं इसे लगा दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, ठीक है। पति जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। रास्ते में मेरी मुलाकात चियान मोमो से हुई थी। वो चियान मोमो कैसा इंसान है? बात तो ऐसी ही है। वो बहुत ज्यादती करता है। अब से अकेले बाहर मत जाना। और गांव के वो लोग जो गुस्सैल हैं, उनसे भी कम बात करना। अगर कोई तुझे तंग करे, तो मुझे जरूर बताना। हाँ, समझ गया प्रिय।
अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। यह आदमी सिर्फ सहलाना बहुत पसंद करता है, लेकिन ये काफी सुखद है। हरा प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब हर खेत के किनारे किनारे लगा दो, एक घेरा बना दो। तोरी और करेला एक ही खेत में लगा दो, बाकी सब औसतन बो दो। अभी लगाए हैं। इस दौरान हमें खूब पानी देना होगा। कल सुबह एक बार पानी देंगे, फिर कल सूरज ढलते समय एक बार और देंगे। मिट्टी में नमी बनी रहेगी, बीज आसानी से अंकुरित होंगे। जब बीज उगाएंगे तो इतना पानी नहीं देना होगा। मैं ये बातें समझ नहीं पाता, इसलिए तो सब्जी के बाग में इतनी हड़बड़ी थी। मुझे सब पता चल गया है। दाबाओ और एरबाओ ने मुझे सब बता दिया। अरे तुम जरा रुको। हाँ, मैंने सब चख लिया, खट्टा नहीं है। ठीक है, मैं धो लेता हूं। हम थोड़ी देर में घर जाकर खाएंगे। हाँ, चलो चलें। हाँ, छोटी चाची, जल्दी खाओ। हमने चखा है, ये बहुत मीठा है। मीठा है ना? हाँ, सच में बहुत मीठा है। हाँ, मैंने तोड़ा था, मीठा नहीं कहा। सर, ये भी बहुत मीठा है। हाँ, सच में बहुत मीठा है। अरे, तुम दोनों ने ये कहां से तोड़ा? ये दाबाओ और एरबाओ ने नहीं तोड़ा, ये दादा हान ने दिया था। दादा हान, हमने दादा हान के लिए काम किया। दादा हान ने हमें ये दिया। क्या तुमने दादा हान को परेशान नहीं किया? नहीं, दादा हान ने हमारी तारीफ भी की। दादा हान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तुम्हें भी आगे दादा हान के साथ अच्छा व्यवहार करना है, समझे? हाँ, दाबाओ याद रखेगा। और एरबाओ भी याद रखेगा। ही। ये लो। 10 से ज्यादा तोले चांदी के टुकड़े। तुम्हें इतना चांदी कहां से मिला? पहले फौज में था तो दोस्तों के साथ धंधा किया, कुछ कमा लिया। वापस आकर पहाड़ों में शिकार करके भी कुछ मिला। ये सब तुम रख लो। मेरे पास अभी भी इतना है। तुम सब मुझे दे दो। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगा? क्या तुम भागोगे? बिल्कुल नहीं। केवल मूर्ख ही ऐसा करेंगे। ऐसे आदमी, इतना आज्ञाकारी बच्चा मिलना मुश्किल है, समझे? और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। तो मुझे भी डर नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करती हूं। धन्यवाद, पति जी। हाँ, पत्नी, हमारा एक बच्चा हो जाए, क्या कहती हो? क्या? ऐसा लगता है इस स्थान में जीवित चीजें अपने आप पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इस जगह में समय की गति के अनुसार बाहरी दुनिया से 4 गुना है। इससे मुर्गी बत्तख जल्दी पाल सकते हैं। प्रिय, तुम जाग गई। अभी भी दर्द है? हाँ दर्द है। अभी भी दर्द है? हाँ दर्द है। तो मैं जलाने के लिए कुछ लाता हूं। थोड़ी देर में पानी लाकर तुम्हें नहला दूंगी। हाँ ठीक है। दाबाओ, एरबाओ, सुनो। छोटी बुआ के प्यारे बच्चों, छोटी बुआ के लाडले बच्चों, आज हम गठिया सूप बनाएंगे, ठीक है? अरे, घर में अंडे भी हैं। मुझे याद है अलमारी में तो नहीं थे। मैं सुबह तुम्हारे लिए गुड़ वाले अंडे बनाना चाहती थी, पर अलमारी में नहीं मिले। मैं गांव में किसी से बदलवाने भी जाने वाली थी। हाय, मैं कितनी भुलक्कड़ हूं। कल जब मैं लौटी तो उन्हें अलमारी के नीचे रख दिया था। शायद तुमने देखा ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ। मैं ये तो सीधे नहीं कह सकती कि मेरे पास अंतरिक्ष है ना। ये बहुत ही रहस्यमय और अवास्तविक लगता है।
अरे, मैं दोपहर बाद पहाड़ पर जाना चाहता हूँ। क्या तुम भी चलोगे? क्या ये ठीक रहेगा? प्राकृतिक काका। मैं भी जाना चाहता हूँ। तो फिर चलते हैं साथ में। वाह, मैं खरगोश पकड़ूंगा। तुम्हारी तरह बहुत सारे पकड़ूंगा। पहले खाना ही खा लेते हैं। खाने के बाद फिर चलेंगे। हाँ। वाह, कितने बड़े बड़े घर हैं। वो तेदान भैया का घर है। मैंने तेदान भैया को देख लिया। वो दादा हान का घर है। थोड़ा और ऊपर चलें। ऊपर का दृश्य और भी सुंदर है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलते हैं। स्वामी, क्या आप थक गए हैं? थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक हूं, ज्यादा थकान नहीं है। इतनी देर तक चलते रहे। वो सांस भी नहीं फूल रहा, बिल्कुल शांत है। ये ताकत सचमुच ईर्ष्या पैदा करती है। आओ। अरे, वहां देखो। कितना सुंदर है। वहां से सूर्योदय देखा जा सकता है। उस समय तो और भी सुंदर होता है। अगली बार तुम्हें यहां लाऊंगा। ठीक है। दबाओ और एरबाओ। वहां का नजारा देखो, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। ढेर सारे पहाड़ हैं। और भी गांव हैं। चलो, चाचा तुम्हें जाल बिछाना सिखाता है। आओ, चाचा तुम्हें सिखाता है। जाल कैसे बिछाएं? पहले इस तरह फंदा लगाओ। 2 बार लपेटो, फिर क्या? मोड़ आने का इंतजार करो। हम यही इस्तेमाल करेंगे। खींचते ही मोड़ फंस जाएगा। शानदार है ना? दबाओ और एरबाओ, जल्दी आओ। यहां जंगली मुर्गी के अंडे हैं। सचमुच अंडे हैं। अभी भी गर्म हैं। हाँ, मैंने अभी 2 जंगली मुर्गियों के घोंसले उड़ते देखे थे। शायद अभी अंडे दिए हैं। अभी भी गर्म हैं। चाची इन्हें ले जाकर गुड़ वाले अंडे बनाएंगी। सब मिलकर खाते हैं। ये देने के लिए नहीं है। दबाओ और एरबाओ। जल्दी देखो। यह क्या है? वाह, ये पक्षी के अंडे हैं। पूरा घोंसला। तुम सब ले आए? हाँ हाँ, मुझे याद है तुमने प्लम के पेड़ के बारे में कहा था। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? कुछ खट्टे आलू बुखारे लेकर अचार बनाओ। मीठे सूखे मेवे बना दो। सूखे फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कुछ तो हैं, पर बहुत खट्टे हैं। गांव वाले इन्हें पसंद नहीं करते। कल के फल थोड़े और ले लो। कुछ मसाले डालकर कूट लो, बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो। थोड़ा मसाला डालकर कूटेंगे तो भी स्वादिष्ट लगेगा। चलो। हाँ, चलो। तुम लोग सावधान रहना। यहाँ जमीन पर बहुत पत्तियां हैं, थोड़ी फिसलन है। हाँ, समझ गए स्वामी। अरे, यही तो जगह है। वाह, कितने सारे फल हैं। आकार भी छोटे नहीं हैं। बस बहुत खट्टा है। गांव वाले इसे पसंद नहीं करते, इसलिए इतना बच गया। खट्टा हो तो कोई बात नहीं। इससे सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। क्या सूखे मेवे? तुम सूखे मेवे भी बना सकती हो? चलो, हम कुछ तोड़ लाते हैं। ध्यान से। अरे वाह, कितना खट्टा और कसला है। थोड़ा पानी पी लो। शुक्रिया स्वामी। बचपन में मैं भी पानी पीता था। लो, तुम्हारे लिए। छोटे भाई को थोड़ा पिला दो। बड़े बेटे, दूसरे बेटे। चलो, हम घर चलते हैं। चाची तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। ठीक है, चलो। इस जगह का झरना वास्तव में उसके विवरण के समान ही है। हमेशा सभी विषयों को दूर कर सकता है। शरीर को मजबूत बनाता है। सौंदर्य और त्वचा की देखभाल करता है। यह मिर्च अभी अंतरिक्ष से लाई गई है। एक रात में ही ताजा हो गई। हालांकि यह कुआं का पानी मृत को जीवित नहीं कर सकता, पर सुंदरता और सेहत के लिए काफी है। अब से घर का पीने का पानी। खेत और सब्जियों के लिए भी इसी का उपयोग होगा। स्वामी, आप आ गए। क्या मैंने आपको डरा दिया? तुम चलते समय आवाज भी नहीं करते। तो अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। मैंने अभी इस कोने में लाल मिर्च के पेड़ खोजे हैं। अभी कुछ तोड़कर अचार बनाया है। कुछ ताजा बचे हैं।
क्या हम रात को लाल मिर्च वाला चिकन बनाएं? हाँ, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम तय करो। प्रिय, आओ मुझे ये आलू बुखारे धोने में मदद करो। ठीक है। ये सूखे मेवे तैयार हो गए हैं। हम इन्हें कस्बे में ले जाकर बेचते हैं। इससे कुछ चांदी के सिक्के मिल सकते हैं। मैंने कहा, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम सबका पालन पोषण कर सकता हूं। मुझे पता है मेरा पति मेरा खर्च उठा सकता है, लेकिन चांदी के सिक्कों की बात करें तो किसको उनकी अधिकता बुरी लगती है? और आगे चलकर दाबाओ और शियाबाओ को स्कूल भेजना है। शादी के बाद दोनों के काम आएगा ये चांदी। इसके अलावा हमारा भविष्य सिर्फ इन 2 बच्चों तक सीमित नहीं है। ज्यादा कमाना कभी गलत नहीं होता। ये तुमने कहा। पीछे मत हटना। मैंने क्या कहा था? तुम बोलो। अरे अरे, शरारत मत करो, मेरे हाथ अभी गंदे हैं। बहुत पेट भर गया है ईरबाओ, इतना खा लिया कि पेट फटने लगा। तुम दोनों थोड़ा आराम करके नहा लो। आज तुम लोग अलग अलग नहाओगे या साथ में? छोटे काका, दाबाओ को अलग से नहलाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में पानी लेने जाता हूं। आज तुम दोनों अलग कमरे में नहा लेना। हाँ, जाओ। 1 घंटा लगाकर रख दो, ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं शहर जाकर कुछ मिठाई खरीदूंगा। घर में मिठाई खत्म हो गई है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं, रास्ता मैं जानता हूं। क्या तुम्हारा मकई का खेत नहीं संभालना है? ओह, तो फिर खुद ध्यान रखना। हाँ। तुम फिर नदी किनारे ठंडे पानी से नहाने गए थे। आगे से घर पर ही नहाया करो। हमेशा ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहू जी सही कहती हैं। आओ मैं तुम्हें पहुंचने में मदद करता हूं। वो दोनों बच्चे खा चुके हैं, तुम क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारे लिए रखा हुआ मैंने खा लिया है। जल्दी गर्मा गर्म खा लो, ठंडा हो गया तो स्वादिष्ट नहीं रहेगा। मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। सच में, तुम्हें मीठा पसंद नहीं? फिर तो मेरा ही फायदा हो गया। बहुत मीठा है, मुझे ऐसा मीठा पसंद है। एक पल भाग सकते हो, पूरी जिंदगी नहीं। सच ही कहा है बुजुर्गों ने। अभी अभी मांस खाना शुरू किया है, ऐसा आदमी बहुत चंचल होता है। मौसी, मुझे लगता है मैंने पहले एक किताब पढ़ी थी, पीडान बनाने की विधि कैसे समझाएं। झाओ दामिंग सैकड़ों अंडे खा सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। पर मेरे पास सिर्फ अंडे ही नहीं हैं, बत्तख के अंडे भी हैं। बिक्री बढ़ाने का रास्ता ढूंढना होगा। समझ गया। इस स्थान की ये सभी चीजें, यह अपने आप भर जाता है और इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता। सिर्फ मैं इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए रख सकता हूं, लेकिन मैं इससे भी खुश हूं। अगर गोल्डन फिंगर ज्यादा हो तो मजा नहीं आता। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। इतनी देर बाहर रहने से वे चिंतित हो गए होंगे। रुको, तुम कहो तो मैं खड़ा हो जाऊं। मैं तुमसे बहुत जानता हूं, या फिर तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैं तुम्हें रुकने के लिए कहता हूं। क्या तुम बहरे हो, सुनाई नहीं देता? ये कन्या, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं जानता। यह शायद भाभी जी ने कहा होगा। हमारे गांव में ब्याही गई मेरी चचेरी बहन कियान है। ये कियान की दादी गांव में लोगों को रोकने दौड़ी आई हैं। शायद उसी के साथ आई होंगी। बहन जी, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं और मेरे पति ने 3 झुक 9 प्रणाम कर अधिकारियों के सामने अनुबंध किया है। हम पूरी तरह से विधिवत ब्याहे हुए जोड़े हैं। तुम्हारे आदमी को छीनने की बात ही नहीं है। गु जिंगचेन मैंने पहले पसंद किया था। मैंने पहले जाना और पहले चुना।
तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने नहीं छीना? अरे, यह क्या हो रहा है? अरे अरे, क्या कर रही हो? मारपीट मार रही है। अब क्या करोगी? अरे 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 लू भैया, तुम ठीक तो हो ना? हाय राम, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मारपीट क्यों कर रहे हो? पैसा मौसी, दूसरे गांव तक उत्पात मचा रही हो। क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? अरे, ये तो वही है, पुल पर से गुजर रहा है एरलांग, यहां ब्याह कर आने के लिए, और 5 तोले दहेज भी देने वाली कियान परिवार की लड़की। मैंने सुना है कियान परिवार की लड़की बहुत उद्दंड और अविवेकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी धृष्टता दिखाती है। लेकिन तुमने धृष्टता की सीमा पार कर दी है। ये गू गांव है, तुम्हारा कियान गांव नहीं। छोटी कन्या कियान, मैं तुमसे पूछती हूं, तुमने मारपीट क्यों की? चुप रहो, मारना तुम्हारी ही गलती है। पहले तुमने हाथ उठाया। जल्दी से हमारी बहू ए से माफी मांगो। उसने मेरे पति को छीन लिया। मैंने गुस्सा निकाला, इसमें बुराई क्या है? वो लड़का और उसकी पत्नी, वो दूसरा लड़का और उसकी पत्नी शादीशुदा जोड़ा है। तुम पुरुषों को छीन रही हो। अगर उसने बीच में न टांग लड़ाई होती, मैं दूसरे लड़के से शादी कर चुकी होती। अरे 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 अरे, अपनी हालत देखो। दूसरा लड़का तुम्हें पसंद करे यह अजीब बात होगी। अरे बूढ़ी बदमाश, क्या बकवास कर रही है? काश मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करूं, दूसरे के गांव में आकर भी इतनी दुस्साहस, अकेले इतनों से लड़ने का। तुम्हारी जय हो। हे झाउदी, क्या तुम मर गए हो? ऊपर आकर मदद क्यों नहीं करते? तुम ही हो जिसने चुपके से पैसे लाकर भैया लोग की बहन को परेशान किया। मैं? बहू बहू, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, चोट नहीं लगी। सच में ठीक हो? सच में ठीक हूं गुलैंग। उन सब ने मुझे सताया, जल्दी मेरी मदद करो। नई नवेली दुल्हन दुल्हा जो ठहरे। शुरू में उनमें इतनी मिठास नहीं थी। हा 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 छोटे दुष्ट, आहा। तू एक और गाली देकर देख। कह रहे हो मैंने हल्का मारा? इस बार मैं जरूर वापस मारूंगा। भाई देख मैं कैसा दम दिखाता हूं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे, तो कहता है छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूं? जल्दी से हमसे माफी मांगो। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। क्या सचमुच समझते हो कि गुजर गांव के लोग कमजोर हैं? मैं मैं माफी क्यों मांगूं? तुम्हारी आवाज मच्छर जैसी है, कौन सुन सकता है? मेरे बूढ़े कान कमजोर हैं। मैं माफी मांगता हूं, बस करो हम। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तुमने उस बूढ़ी दादी को परेशान किया, उनका दिल अभी भी दुख रहा है। अरे यार मुआवजा दो। तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी कमर पर लटकी यही तो पैसे की थैली है। क्या मारने के बाद मुआवजा देना नहीं चाहते? देखो, ये पैसे की थैली नहीं तो और क्या है? क्या ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं? ये राजकुमार के हैं। अरे नीच जानवर। अरे, मुझे गाली देने की हिम्मत है कि नहीं? ये रकम कम नहीं है। इसे तुम्हारी माफी समझ लेती हूं। आगे से कुत्ते की तरह बिना सोचे भौंकना बंद करना। तुम्हें लगता है हर जगह तुम्हारा पैसा गांव ही है क्या? अभी नहीं जा रहे? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी खाल ढीली कर दूं? तुम मेरे लिए इंतजार करो। पैसा मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। मैंने तुम्हें याद कर लिया है। आगे से अगर मैं तुम्हें गोजिया गांव में देखूंगा तो मैं अपने काले कुत्ते को तुम्हें काटने के लिए लाऊंगा। हम अरे हाँ हाँ हाँ, आओ जो भाई, ये लो, तुम्हारे गो परिवार के लिए है। ये सारा पैसा उसकी तरफ से माफी का है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बेटे, ये पैसा तुम्हें ही रखना चाहिए। आज तुम लोगों ने काफी मेहनत की है। आज मेरी मदद करने के लिए चाचियों शुक्रिया। अरे, हम सब एक ही परिवार के हैं, शुक्रिया की क्या बात है? रिश्ते के हिसाब से तो तुम्हें मुझे पांचवी बुआ कहकर बुलाना चाहिए। बड़ों का छोटों की रक्षा करना, ये तो स्वाभाविक बात है। हाँ हाँ हाँ, ये पैसा तो चाची के ही पास रहना चाहिए। आज मैं यहाँ सही सलामत खड़ा हूँ। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये पैसा तुम लोगों को बांटना चाहिए। बाकी का हम बांट लेते हैं। तुम क्या कहते हो? ठीक है, तो जी की बात मानते हैं। हाँ 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 हाँ। बहू, चलो घर चलते हैं। हाँ। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ। अरे देखना बंद करो, ये तो एरलान की बहू है, सचमुच समझदार और होशियार है। हाँ बिल्कुल, कल जिनझिन जो मुर्गी लेकर आई थी वो भाई ने बनाई थी। एरो बहुत भाग्यशाली है। बहुत अच्छा, हाँ हाँ हाँ।
हिलना मत। मुझे देखने दो। क्या देखोगे? देखो कहाँ चोट लगी है तुम्हें। और क्या देख सकते हैं? हड्डियों में दर्द है क्या? नहीं है। ये गंभीर बातें और यह शर्मनाक मुद्रा। अभी यही मर जाने का मन करता है। हाँ। हाँ। अब तक शर्म क्यों आ रही है? क्या हम पहले से ही नहीं हैं? कम बोलो और सो जाओ। पूरे दिन काम करने के बाद भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरी बीवी को कोई भी आसानी से परेशान नहीं कर सकता। अरे बीवी। बीवी। हाँ। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया। पहाड़ पर देखा तो पकड़ लाया। डर था तुम्हें देखकर बुरा लगेगा, इसलिए पहले ही साफ कर दिया। तुम खट्टे आलू बुखारे तोड़ने गए थे? हाँ। सुबह जल्दी उठ गया, खाली बैठा था तो तोड़ लिए। आलू बुखारे मैंने लगभग छील लिए हैं। थोड़ी देर में अचार तैयार हो जाएगा। तुम जल्दी से दलिया खा लो। हे भगवान, यह आदमी कितना कुशल है। बस एक झपकी लेने भर की देरी थी। उसने आलू बुखारे तोड़े, छीले, खेत सींचा, खाना बनाया। स्वामी, तुम सच में बहुत निपुण हो। स्वामी, इन 2 दिनों में मैं कुछ सूखे मेवे शहर में ले जाकर बेचना चाहता हूं। देखो तुम क्या सोचते हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, तो दबाव और एरबाव दोनों को साथ ले चलते हैं। हम पूरा परिवार साथ घूमने चलेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने दबाव और एरबाव के लिए कपड़े सिले हैं। थोड़ी देर में तुम उन्हें ले जाकर पहनकर देखना। तुम खुद उन्हें दे दो। यह उसी कपड़े से बना है जो तुमने चुना था। बहुत सुंदर है। प्रिय, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ, उस कपड़े से पूरे परिवार के कपड़े बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैंने बचे हुए कपड़े से तुम्हारे लिए जूते बनाए हैं। क्या तुम आजमाना चाहोगे? ठीक है, चलो कस्बे में जाकर एक कपड़ा चुनते हैं। फिर तुम्हारे लिए भी एक कपड़ा सिलवा देंगे। फिर हम सब परिवार एक साथ नए कपड़े पहनेंगे। ठीक है। अरे रुको, मैं करती हूं। यह मेरी पहली बार जूते बनाना है। तुम आजमा कर देखो। क्या ये ठीक फिट है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर और आकर्षक है। तुम्हारे साथ होना अच्छा लगता है। छोटे चाचा चाची देखो। कैसा लगा, पसंद आया? बड़े बेटे को बहुत पसंद है। छोटे बेटे को भी बहुत पसंद है। शुक्रिया महोदय। तुम लोग मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। हम्फ। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। जल्दी से नाश्ता कर लो, हम थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे। कुछ महोदय, आप क्या खरीदेंगे? हम बस देख रहे हैं। मेवे और मिठाइयाँ, जैसा मैंने सोचा था। ज्यादातर मेवे बहुत मीठे हैं। खट्टे मीठे केवल आलू बुखारे जैसे हैं। और किशमिश भी है। यह मीठा आलू बुखारा हमारी दुकान की खास पेशकश है। महोदय, क्या आप कुछ तोलना चाहेंगे? क्या यही सब मिठाई है? हाँ, बस यही सब है। तो क्या आप अपने मैनेजर को बुला सकते हैं? सच कहूं तो मैंने खुद एक मेवा बनाया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। देखना चाहता हूं कि क्या आप इसे लेंगे। यदि इसे बेचे तो कुछ रुपये मिल सकते हैं। मैं जाकर अनुमति लेता हूं। हाँ, नमस्ते। मैं इस दुकान का मालिक हूं। क्या आप दोनों के नाम जान सकता हूं? मेरे पति का नाम गू है। यह मेरे पति द्वारा बनाई गई मिठाई है। मालिक जी, आप चख कर देखिए। ठीक है, तो पहले मैं चखती हूं। ये तुम्हारे सूखे मेवे का स्वाद तो अच्छा है। पता नहीं आप दोनों क्या दाम सोच रहे हैं। सच कहूं तो ये भी पहली बार है जब हम ये बेच रहे हैं। ये सारे फल सब मैंने और मेरे पति ने पहाड़ से तोड़े हैं।
लगभग 100 किलो आलू बुखारा तोड़ा था। ये बस एक ही खेप बनी है। हमें इसकी कीमत कैसे लगानी है पता नहीं। आप ही बताइए। तो मैं तुम्हें 270 कैशे प्रति कैटी देता हूं। कैसा रहेगा? 270 कैशे प्रति कैटी। हमने लगभग 37 कैटी बनाई है, तो यानी 10 तायल चांदी का मुनाफा हुआ। यान्हितांग जो इस्तेमाल करता है वो अंतरिक्ष से है, बिना पैसे खर्च किए। ये शुद्ध मुनाफा है 10 तोले। अच्छा, अगर भविष्य में सूखे मेवे बनाओ तो फिर मेरे पास भेजना। तो फिर हम भविष्य में खूब साथ काम करेंगे। अंतरिक्ष का फलों का जंगल जल्द ही फल देने लगेगा। सूखे मेवे बनाकर उन्हें बेचना भी एक अच्छा रास्ता है। दोनों जन धीरे धीरे जाइए। हाँ चलो। आने से पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लाकर बाजार देखूंगी। यह नहीं सोचा था कि इस बार सब बिक जाएगा। आज भाग्य से पत्नी जी सब ले आई। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी होगी। सही बात है स्वामी। क्या आप जानते हैं कि और कहाँ आलू बुखारे के पेड़ हैं? हाँ, पहाड़ के पीछे और भी कुछ है। दाया पहाड़ पर भी थोड़ा सा है। किसी और दिन मैं तोड़कर लाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। अरे, ताजा मांस आ गया है। मालिक, मुझे ये चाहिए। ये बहू है। ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। मेरे हाथ का हुनर, क्या तुम लोगों को यकीन नहीं? तुम लोग होंगशाओ चाहते हो या लू वाला, या फिर दोनों में से थोड़ा थोड़ा लें? वैसे भी खूब सामान लाया हूं मैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों नहीं चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता। तुम पहले घर पर रुको, मैं पानी देने जा रहा हूं। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बुलाना। मैं दूर नहीं हूं, सुन सकूंगा। ठीक है, समझ गया। तुम अपने काम में लगो। हाँ। थोड़ी मिर्च और हरे प्याज काट लो। फिर आटो को उबाल लो। पानी में डालकर गंदगी हटाओ। फिर तेज तलने से स्वाद बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सोया सॉस डालो। बस हो गया। वो कब वापस आया? क्या उसने सब कुछ देख लिया? तुमने अभी सब कुछ देख लिया? हाँ। जल्दी मिलूंगा तो जल्दी नया जन्म पाऊंगा। अब लड़ूंगा। मैं सच में कोई भूत प्रेत नहीं हूं। बेकार। वो जरूर सोच रहा होगा कि मैं कोई राक्षस हूं। मैं आग में जलना नहीं चाहता, न तालाब में डूबना चाहता हूं, न मरना चाहता हूं। हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी पत्नी हो। भले ही तुम राक्षस हो, मैं यह मानकर चलूंगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? भले ही तुम धोखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। अरे, इससे मत डरो। मैं सच में कोई राक्षस नहीं हूं, बल्कि कई हजार साल बाद की दूसरी दुनिया का व्यक्ति हूं। इस जगह की सारी चीजें, वो सब मेरी उस दुनिया की संपत्ति थी। लेकिन उस दुनिया में मेरा एक हादसा हो गया। फिर आंख खुली तो मैं यहां आ चुकी थी। ठीक उस वक्त उत्तर पश्चिम के शरणार्थी भाग रहे थे। मैं भी उनके साथ यहां आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ घर आ गई। फिर एक दिन सहयोग से मुझे ये जगह मिल गई। धन्यवाद पति जी। अगर तुम मुझे घर न लाते तो शायद मैं भूख से मर जाती, या फिर वे लोग मुझे बुरी जगह बेच देते। शायद मुझे ये जगह कभी न मिलती। तुमसे मिलकर मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तुमसे मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। क्या तुम उस दुनिया में वापस जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में मैं भी उस दुनिया में एक अनाथ था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मेरे पास तुम हो, और हमारे 2 बच्चे भी हैं। ये अपने लोग। मैं इन्हें बहुत संभाल कर रखती हूँ, और बहुत खुशी भी महसूस करती हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं इन्हें बहुत संभाल कर रखती हूँ, और बहुत खुशी भी महसूस करती हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
हम माफ करना। दरअसल मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में जो कुछ बताया था वो सब झूठ था। मैं बस जल्दी से बसना चाहता था। ये सब काम जो मैं करना जानता हूं वो भी मैंने उसी दुनिया में सीखे हैं। कोई बात नहीं, चलो फिर हम बाहर चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तो पहले की सारी चीजें वहीं से ली गई थी। हाँ, अब बस मेरे करिश्मे देखने की देर है, प्रिया। अच्छा, सब देख क्यों रहे हो? जल्दी चुको। बहुत दिन हो गए हैं तीखी कलेजी खाए हुए। हुनर तो अब भी है। हम बढ़िया है। पत्नी, अगली बार भी ऐसे ही बनाना। ठीक है, खाना खत्म करने के बाद मैं बचे हुए अंतड़ियों को मसाले में पका देता हूं। हाँ ठीक है, थोड़ा और खाओ। पति जी, खाना खाने के बाद हम आलू बुखारे तोड़ने चलते हैं। तुम इतने बेचैन क्यों हो? अपने आप को आराम करने क्यों नहीं देती? तुम इतने बेचैन क्यों हो? अपने आप को आराम करने क्यों नहीं देती? मैं बैठ ही नहीं सकती। मोबाइल फोन नहीं है, कोई खेल नहीं है। मैं सचमुच बोर हो गया हूं। बैठा नहीं जाता। अच्छा, स्वामी तुम बहुत अच्छे हो। दानव दर्पण। इस पेड़ पर लद गए हैं। फल और जमीन पर भी बहुत गिरे हैं। गांव वालों को तो पता ही नहीं है कि इकट्ठा करने आए। इतना सब गिरा पड़ा है, बड़ा अफसोस होता है। सबको पता है, इस पहाड़ पर खाने लायक चीजें तो उन्होंने खोज ही ली हैं, लेकिन ये जंगली आलू बुखारे बहुत खट्टे हैं, कोई नहीं खाता। बस यहीं पड़े रहने दो। तुम आराम करो, मैं तोड़ती हूं। अरे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। मैं सामान को अंतरिक्ष में रख सकता हूं और अंतरिक्ष से सामान बाहर भी निकाल सकता हूं। मेरी पत्नी सचमुच कमाल की है, लेकिन अगली बार बाहर इसे इस्तेमाल मत करना। दूसरों को पता चला तो खतरा होगा। हाँ समझ गया। स्वामी, बड़ी आंत की सालन तैयार है, सब आकर चुको। अरे, कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? हाँ बहुत स्वादिष्ट है। ये लो, खा लो। हे, धीरे धीरे। स्वामी, क्या अभी आपके पास समय है? मैं आपकी माप ले लूं? हाँ, समय है। मैंने देखा आपकी आस्तीन और कोहनी हमेशा फटी रहती है। क्या मैं इसे थोड़ा ढीला बना दूं? चेंग, मैंने पहली बार खुद कपड़े सिलने की कोशिश की है। इससे पहले हमेशा पड़ोसन मदद करती थी। अगर ठीक नहीं बना तो मुझे मत डांटना। कोई बात नहीं, मैं इतनी बारीकियों पर ध्यान नहीं देता। बस पहनने को मिल जाए, बस इतना काफी है। ठीक है, हो गया। तुम अपने काम में लगो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये जीवन कितना अच्छा है। यह मेरा छोटा सा घर है, प्यार से भरा ये छोटा सा घर। कोई है? कौन है? मैं देखती हूं। अरे, कुंवर को क्षमा करें, मैनेजर ली। मिसेस गु, अरे, हमने आधे से ज्यादा गांव छान मारा, आखिरकार आप लोग मिल ही गए। आपने बहुत मेहनत की, मैनेजर ली। अंदर आइए, चाय का एक घूंट पी लीजिए। कृपया बैठ जाएं।
पता नहीं मैनेजर ली आज किस मामले से आए हैं। कुमारी जी, कुंवर जी, हम एक दूसरे को जानने वाले परिचित बन चुके हैं, तो मैं बिना लाग लपेट के सीधी बात करूंगी। इस बार मैं कुछ सूखे आलू बुखारे मांगने आई हूं। साथ ही आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूं। मैनेजर जी, कहिए। साथ ही आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूं। मैनेजर जी, कहिए। अरे बेटी, तुम्हारा हुनर तो सचमुच बहुत अच्छा है। पिछली बार तुमने हमारी दुकान में जो सूखे मेवे छोड़े थे, वे 2 दिन के भीतर ही ग्राहकों ने सारे खरीद लिए। अभी तक लोग मुझसे मांग रहे हैं। हाँ हाँ, अरे बेटी, पता नहीं तुम्हारे पास अभी भी सूखे मेवे हैं क्या? थोड़ी देर में मैं वापस जाते समय कुछ ले जाऊंगा। कुछ है, पर ज्यादा नहीं। बाहर धूप में सूख रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है। तो पता नहीं बाकी का कब तक। अच्छा, मैं तब किसी को भेज दूंगा लेने के लिए। अरे हाँ, यह अग्रिम राशि है। लगभग 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा। क्या मैनेजर भी बहुत जल्दी में है? अरे, जल्दी है क्या? हाँ, थोड़ी जल्दी तो है। मालिक, सीधी बात कहिए। बेटी, तुम्हारा हुनर तो बहुत अच्छा है। आगे क्या सोचा है? मैं तो बस एक साधारण गांव की औरत हूं। रोज बच्चे और घर संभालती हूं। ये तो मेरा कर्तव्य है। अब तो बस इस मौसम में पहाड़ पर जाकर कुछ जंगली फल तोड़ लेती हूं। सूखे मेवे बनाकर घर का खर्च चलाती हूं। और क्या इरादे हो सकते हैं? बेटी, हमारे फूसी दुकान की ख्याति तुमने सुनी ही होगी। आपका हुनर वाकई प्रशंसनीय है। इसलिए इस बार हमारे मालिक ने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है हमारी दुकान में मास्टर बनने के लिए। भविष्य में राज्य के गुप्त दस्तावेजों की देखरेख करेंगे। हर महीने 20 तोले चांदी दी जाएगी। आपकी क्या राय है? मैं जानता हूं कि मैनेजर मेरा सम्मान कर रहे हैं। अभी इस तरह मना करना आपकी दया का अपमान है। लेकिन छोटे फो वास्तव में ऐसा नहीं चाहते। अगर भविष्य में साथ काम करना चाहें तो छोटी फो बहुत खुशी से तैयार है। फल तुम लोग मुहैया कराओ और मैं उन्हें सूखे मेवे बना दूंगी। अगर ऐसा है तो हम एक समझौता कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। मैं जाकर अपने मालिक से सलाह करती हूं। जल्द ही जवाब दूंगा। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। तो मैं अब चलता हूं। अरे, इसे मैं ले जाता हूं। अरे, ये तो मैनेजर ली, जरूरत नहीं। इसे अग्रिम भुगतान में गिन लो। अरे, एक चीज अलग है। पहले इसे संभाल कर रख लो। ठीक है, तो मैं अब विदा लेता हूं। मालिक, धीरे धीरे जाना। पत्नी, तुम इतनी होशियार कैसे हो? अब हमारे सूखे मेवों का धंधा मजबूत हो गया है। ये सब तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है। पति, बड़कू, छोटकू, दाबाओ, क्या तुम अपने छोटे भाई को दादी डॉ के घर ले जा सकते हो? और चाची के लिए 2 पीस टोफू ले आओ। हाँ, हम अभी चलते हैं। सावधान रहना। हरी मिर्च और कटा हुआ मांस बना सकते हैं। जब वे लौटेंगे तब मापो टोफू बना लेंगे। चाची, हम टोफू ले आए। दाबाओ, एरबाओ, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। छोटी चाची, हम पनीर ले आए। दाबाओ और एरबाओ, तुम बहुत अच्छे हो। छोटी चाची, आज पनीर खरीदने से ये 2 सिक्के बचे हैं। हर एक को एक दो। ये तुम्हारा इनाम है। अब शहर में जो चाहो खरीद सकते हो। छोटी चाची, हम खाने की चीजें नहीं खरीदेंगे। ये पैसा बगीचे की मरम्मत के लिए रख लो। दूसरे बच्चे के लिए भी बचाना है। बगीचा ठीक कराने पर स्वादिष्ट चीजें नहीं खरीदेंगे। ले लो, बगीचे की मरम्मत के लिए थोड़े पैसे तो हैं। तुम लोग चिंता मत करो। सच में, क्या हमारे पास बगीचा ठीक कराने के लिए सचमुच पैसे हैं? छोटी चाची ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? बाद में छोटे चाचा किसी को बुलाकर ठीक करवा देंगे। ये लो, ठीक है। धन्यवाद छोटी चाची। धन्यवाद छोटी। और भी बचाना है। छोटी चाची के लिए स्वादिष्ट चीजें लाना। अच्छा, छोटी चाची और के स्वादिष्ट पकवान का इंतजार करेगी। और बड़े का भी। छोटी चाची भी इंतजार करेगी। क्या तुम लोग पहले खाना चाहते हो या फिर छोटे चाचा के आने का इंतजार करोगे? छोटे चाचा के साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है, जब छोटी चाची खाना बना लेंगी तब हम सब मिलकर छोटे चाचा को ढूंढने चलेंगे। चाची, छोटे चाचा कहाँ हैं? स्वामी, भोजन तैयार है।
हाँ। अरे, तुम लोग कैसे आ गए? डर था कि तुम इतने व्यस्त रहे कि घर लौटना भूल जाओगे, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते हुए यहां आ गए। मैंने खाना बनाकर लाया है, चलो पूरा परिवार साथ मिलकर खाएं। हाँ, मैंने मापो टोफू भी बनाया है, ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम चख कर देखो। अरे, जिंगचेन की बहू आ गई है। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? ये खुशबू तो बहुत लजीज है। जिंगचेन बड़ा भाग्यशाली है। बिल्कुल सही, इस खुशबू से तो लगता है मैं 3 कटोरी चावल खा सकता हूँ। ली झाओदी, तुम क्या कर रही हो? मेरे बेटे दालान और एरलान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ, कोई बात नहीं, शायद उसे भूख लगी है। अभी कितना समय हुआ है, उसे भूख कैसे लग सकती है? बस वही अपने आप इतना काम करता है, क्या मुझे भी नहीं करना पड़ता? चलो माँ, खाना खाते हैं। आ, गुया। जिंगचिन जिंगचिन, बहू खाना खा रही है। अरे चाची, अरे, अरे चाची, अभी ध्यान नहीं दिया, माफ करना। तो तुम लोग खाते रहो, मैं देवुक भैया और बाकी सबको भी खाना खिलाने ले गया था। कोई बात नहीं, चलो हम खा लेते हैं। दाबाओ एड़बाओ, ज्यादा मांस खाओ। तुम ज्यादा खाओ, देखो तुम कितने पतले हो गए हो। हाँ, क्या हुआ? कोई बात नहीं, पहले तुम खाना खा लो, बाद में आराम कर लेना। दोपहर बाद तुम्हारे साथ रहूंगी। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोपहर बाद सावधान रहना। जी स्वामी। तुम चिंता मत करो, दाबाओ और एड़बाओ, तुम दोनों थोड़ी देर में खेलने जाना, दूर मत भागना, समझे? बिल्कुल ऐसे। जिंगचेन की बहू कितनी फुर्ती से काम करती है, देखने में तो कुछ हुनर भी लगती है, लेकिन सच कहूं तो इस गंदी जमीन पर ही देखने में भी अभ्यस्त नहीं लगती, देखने में बहुत अजीब लगती है। छोटी सुकुमार सी, एकदम गोरी चिट्टी सी। ये तो खेत की मिट्टी से सनी हुई है, ये तो खेत की मिट्टी से सनी हुई है। ये जिंगचेन तो दिल से नहीं सोचता। आओ बहू, तुम आराम करो, मैं संभाल लेती हूं। नहीं, मैं अभी थकी नहीं हूं, हम इतनी जल्दी कर रहे हैं, 2 दिन भी नहीं लगेंगे, हम पूरा कर लेंगे, कल सुबह तक तैयार हो जाएगा। चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है। जिंगचेन और उसकी पत्नी काम में बहुत तेज हैं, कुछ ही देर में काम खत्म हो जाएगा। सच कह रही हैं चाची, बिल्कुल सच। देखो, मैंने फिर से 2 घोंघे पकड़ लिए, तुम बहुत शानदार हो इरबाओ। चलो हम और ज्यादा इकट्ठा करते हैं, कल चाची तुम्हारे लिए घोंघे तल कर लाएगी। छोटी चाची, मैंने भी 3 पकड़ लिए। दाबाओ भी बहुत कुशल है, घोंघा कल ही खाया जा सकेगा, आज रात हम यही बनाते हैं। कितना मोटा मछली है। स्वामी, आप तो अद्भुत हैं। बस इतना ही कमाल। अभी तो बच्चों की तारीफ कर रही थी। प्रिय पति, आप सच में मेरे पति हो, आप हमारे घर के सबसे शक्तिशाली और सबसे योग्य व्यक्ति हो। आज रात हम सभी को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। तो मैं फिर से देखती हूँ, लगता है आज मछली बहुत स्वादिष्ट बनी है। आपको थोड़ी शराब पीते हुए देखना दुर्लभ है। बेशक, ये बहुत स्वादिष्ट है। अरे, क्यों ना आप पहले नहा लें। पत्नी, तुम मुझसे नफरत करती हो। मैंने 3 बार धो लिया है, मुझे बस थोड़ा बुरा लग रहा है। कहाँ तकलीफ है? बस अजीब सा बुरा लग रहा है, जी मिचलाता है। शायद धूप लग गई है, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूँ। इतनी रात गए, सब दुकानें बंद हो गई हैं, कौन सा डॉक्टर घर आता है? मैं अपने खास स्थान का पानी पी लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो पहले ये पानी पीकर देखो, अगर कोई असर नहीं हुआ तो हम डॉक्टर बुलाएंगे। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। क्या अब भी उसकी गंध आ रही है? अब भी तकलीफ है? बहुत बेहतर है, अब कोई तकलीफ नहीं। हमारे गांव के पास हाल ही में एक नया स्कूल खुला है ना, मैं दाबाओ और एरबाओ को पढ़ने भेजना चाहती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? छोटी चाची, क्या दाबाओ और एरबाओ सच में पढ़ने जा सकते हैं? बिल्कुल सच, हमारे दाबाओ और एरबाओ इतने होशियार हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए न भेजना कितनी बड़ी बर्बादी होगी। क्या तुम लोग नहीं जाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मेरी बात सुनकर तुम सबका ऐसा रिएक्शन क्यों है? नहीं, मैं तो बस सोच रहा था। क्या सोच रहा था? तुम लोग मुझे क्या समझते हो? क्या मैं इतना संकीर्ण दिमाग वाला हूं? बड़े भाई और भाभी नहीं हैं, हम दोनों पति पत्नी दाबाओ और एरबाओ के माता पिता हैं।
इतने दिनों तक साथ रहने के बाद क्या तुम लोगों को अभी तक पता नहीं कि मैं कैसा इंसान हूं? बहू, मुझे माफ कर दो। छोटी चाची, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैं नाराज नहीं हूं। चाची नाराज नहीं है, नाराज नहीं हूं। चाची नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में ऐसा कहो। चाची हमेशा से तुम्हें अपने ही बच्चों की तरह मानती रही है। तुम ऐसा सोचते हो, दिल को बहुत दुख होगा। और चाची को यकीन है दाबाओ और एरबाओ पढ़ाई में सफल होंगे। छोटी चाची को कभी नहीं भूलेंगे, है ना? हाँ, बड़ बच्चा आगे मेहनत से पढ़ेगा, चाची को गांव की महारानी बनाएगा। दूसरा बच्चा बहुत बहुत पैसा कमाएगा, सब छोटी चाची पर खर्च करेंगे। अच्छा, चाची तुम दोनों का इंतजार करेगी। बहू बहू, पहले तुम कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। क्या एक ही गोली से हार मान लें? मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुआ हूं। पत्नी, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाता हूं। हाँ ठीक है, हाँ सुन रहा हूं, हाँ बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। मैंने नाड़ी देखी है। तुम्हारी पत्नी को लगभग 1 महीना हो गया है गर्भवती हुए, लेकिन शुरुआत में नाड़ी अस्थिर है। यह सामान्य बात है, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर लुओ, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है? बिल्कुल सच है, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती चरण में नब्ज अस्थिर है। निश्चित रूप से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आगे चलकर ठंडा और कच्चा भोजन कम खाना याद रखना। शरीर को पोषण देने के लिए गर्म और पौष्टिक सूप और दवाएं अधिक लेना, लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना, बस उचित मात्रा में लें। थोड़ी देर में मैं एक गर्भ सुरक्षा का नुस्खा लिखूंगी। इस नुस्खे से तुम्हें कुछ आराम मिलना चाहिए। अगर खट्टा खाने का मन करे तो थोड़ा ज्यादा खा सकती हो। डॉक्टर, मैं आपको विदा करता हूं। पत्नी, हमारा बच्चा होने वाला है, अभी पूरी तरह टिका नहीं है, शरारत मत करो। मैं जानता हूं, मैं बस बहुत खुश हूं। दाबाओ ने कुछ नहीं देखा, एरबाओ ने भी कुछ नहीं देखा। बाहर जाओ। पत्नी, पहले तुम आराम करो, मैं दोपहर का खाना बनाता हूं। मैं बनाता हूं। दोपहर का खाना बनाना तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम्हें त्वरित मरम्मत सिखाने आए हो? यहां आओ। डरो मत, बुआ तुम्हारे साथ है। हम लोग आज बस इस बूढ़े दादा को जान लो। तुम्हारा नाम क्या है? पहले कभी पढ़ना सीखा था? श्रीमान, मैं गो दाबाओ हूं। मेरा नाम गुओ इरबाओ है। थोड़ा सीखा है, छोटे चाचा ने सिखाया था। हमारे माता पिता दोनों ने 2 साल स्कूल पढ़ा है। कुछ सिखाया है, बस कुछ आसान शब्द ही पहचानते हैं। छात्रावास का किराया 3 महीने का एक साथ। एक बार में 600 सिक्के या 60 किलो मोटा अनाज देना होगा। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है, खाने का इंतजाम नहीं किया जाता। बच्चों का खाना खुद तैयार करना होगा। क्या परसों बच्चे को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं? परसों सुबह उन्हें स्कूल ले आना ठीक रहेगा। छोटी चाची, चलो हम वापस चलें। क्या हुआ तुम दोनों को? पहले तुमने हमसे अच्छी पढ़ाई करने का वादा नहीं किया था, आगे चलकर अच्छी उपलब्धि हासिल करना, लेकिन यह बहुत महंगा है। अब हमारा परिवार व्यापार कर रहा है, तुम लोग चिंता मत करो। हमारा परिवार व्यापार कर रहा है, इससे पैसे कमाए गए हैं। चूंकि छोटे चाचा चाची ने वादा किया है, तुम लोग जरूर कर लोगे। तुम दोनों तो बस पढ़ाई पर ध्यान दो। छोटी चाची की बात मानो, छोटे की सुनो। अब हमारा घर पहले जैसा नहीं रहा। चाचा चाची तुम्हें बेहतरीन जीवन देंगे। हाँ, हमारा नया घर जल्द ही तैयार हो जाएगा। चांदी, मेरे और तुम्हारे पास अभी बहुत कुछ है। तुम दोनों सबसे अच्छे हो। छोटी चाची, तुम्हारी छोटी चाची बनकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुम दोनों बहुत समझदार हो, मैं जानती हूं। लेकिन एक बात है, तुम दोनों का अभी काम है अच्छे से पढ़ाई करना। भविष्य में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करोगे, सोने की सूची में नाम आएगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें बस मेहनत से पढ़ाई करनी है। हमारी मेहनत बेकार मत करना। छोटे चाचा चाची, हम जरूर मेहनत से पढ़ेंगे। हाँ छोटे चाचा चाची, हमने जो कहा था मैं भूला नहीं हूं। मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और तुम्हें खर्च करने दूंगा। मैं निश्चित रूप से पूरी मेहनत करूंगा। छोटी चाची को गुप्तचरनी बना देंगे। अच्छा, मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक हूं। तुम लोगों का साथ होना बहुत अच्छा है। हमारा घर तो अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। बाद में तो और भी